एक ऐसी फिजा बनाई गई है, लोगों के अंदर पहले से माइंड सेट हो चुका है कि अमेरिका का वीजा लेना है या यूके का लेना है, हमारे 50 लाख लगेंगे। हम कहते हैं कि वही 50 लाख आप अपने अकाउंटों में रखें, हम आपका गारंटेड वीजा लग के देंगे। जो आप एजेंटों को 50 लाख दे रहे हैं, जो आप डंकियों पे जाने का 50 लाख दे रहे हैं, आप अपने अकाउंटों में रखें, हम आपका 50 लाख वाला काम 50,000 में करवा के देंगे। सर अहमद भाई, हम यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी कंट्री में आपको प्रॉब्लम चल रहा है, हमसे डिस्कस करें, हम आपका मसला हल करेंगे। किसी की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमारे पास आए, इंशाल्लाह हम आपको फ्री एडवाइस करें। वीजे भी लगेंगे, इंशाल्लाह आप पूरी दुनिया भी ट्रैवल। और इस वक्त आप कहें कि कनाडा के वर्क परमिट का सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, कोई कनाडा वर्क परमिट नहीं दे रहा, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। कनाडा वर्क परमिट के नाम पे आपसे फ्रॉड हो रहा है, आपसे वो पैसे ले लेते हैं, बाद में आप सड़कों पे होते हैं और हमारे एजेंट भाई बाहर बैठे होते हैं ना। सर देखें, एम्बेसी की फीसें है ना, जो इस वक्त यूएसए की फीस चल रही है 55,500 चल रही है, यूके की फीस 56,000 है, यूरोप की 45,000 है, कनाडा की 185 कैनेडियन डॉलर है, 45,000। ये फीसें बड़ी नॉर्मल नॉर्मल है, फीसें ज़्यादा नहीं है। इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। आप एम्बेसी को सिंपल से फीस दें, उसके बाद डॉक्यूमेंट पूरे कर दें, एम्बेसी आपको वैसे वीज़ा दे देगी ना। आप अकाउंटों में पैसा रखें, जहां अप्लाई करेंगे आपके वीज़ा लगेगा। 2,000 का एनटीएन बनता है, 3,000 की रिटर्नें बनती हैं, 5,000 की चैम्बर की मेंबरशिप आती है और चैम्बर का कार्ड बनता है। बिजनेसमैन के लिए 4 कागज है, जॉबियन पर्सन के लिए जॉब लेटर, सैलरी स्लिप, एनओसी चाहिए, रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट के कागज चाहिए। यही कागज हैं, इसके अलावा कोई कागज नहीं है। एफआरसी साथ लगाएं। आपके पैसों पे एजेंट दुनिया घूमता है, आप यहाँ जलील हो रहे होते हैं। आपके पैसे से एजेंट, जो आप उससे पैसे देते हैं, एजेंट अपने अकाउंट में पैसे रखते हैं, वीजे लगवा के पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं और आप यहाँ रुल रहे होते हैं। जिस तरह पीर साहब लैंड क्रूजर पे चढ़ जाते हैं और मुरीद साइकिलों पे फिर रहा होता है। हम गारंटी बार बार मैं कर रहा हूँ, गारंटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये देखे मैंने इतने वीजे अप्रूव कैसे कराए। मेरा नाम लोगों ने मिस्टर कागजात रखा हुआ है, आते हैं, ये चेकलिस्ट पड़ी है मेरे पास, ये कागज है, आप पूरे कर लें, मैं गारंटी करता हूँ आप पूरी दुनिया घूमेंगे, यही कागजात है। अम्बेसी में किसी का तलक नहीं होता, वैसे वीजे लग जाते हैं ना। लोग खुद पैसों से वीजे मांगते हैं, तब ये जो एजेंट लोग हैं ना, इनकी खाल उतारते हैं ना। मैंने लोगों को, अहमद साहब, प्रूव करके दिखाया कि मैंने कोई एक साल में ना कोई 3500 वीजे लोगों को अप्रूव करके यूं दिखाएं, ये देखें जी कनाडा लग गया, ये अमेरिका लग गया, ये ऑस्ट्रेलिया लग गया। ये लोगों ने चिल्ला चिल्ला के यहाँ आके कहा है कि जी अरशद साहब ने हमारे फ्री फ्री वीजे लगवाए हैं, और अल्लाह जानता है किसी का एम्बेसियों में तलक नहीं है, सब झूठ चल रहा है, सब फ्रॉड हो रहा है, वैसे वीजे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आजकल हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बाहर जाने के चक्कर में लाखों रुपया लुटा बैठती है उन डीलर्स या उन एजेंट के हाथों, जो कि ना तो अथराइज होते हैं और ना ही उनको कोई इन्फॉर्मेशन होती है। वो सिर्फ मार्केट के अंदर फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे वीज़ा कंसल्टेंट के पास लेके आए हैं जहाँ से आपको 100% वीज़ा भी लगेगा और चंद हज़ार के अंदर लगेगा। लाखों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे पीछे बोर्ड देखें, क्या को बोर्ड नजर आ रहा है? ऑक्सफोर्ड स्टडी एंड वीज़ा कंसल्टेंट। आइए अंदर चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि कौन वीज़ा लगवाया जा सकता है और उसकी फीस वगैरह क्या होती है और क्या हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, मार्केट के अंदर बेशुमार एजेंट बैठे हैं जो लोगों को लाखों के हिसाब से जो है ना वीज़े बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी नौजवानों के साथ फ्रॉड हो रहा है। आखिर वजह क्या है? सर देखें, जब तक लोग ना, अजीब सी साइकी है पाकिस्तानियों की, ये पता नहीं इस कौम पे कर्जा कैसे चढ़ गया, मैं तो ये हैरान हूं ना। वो भाई, जब हम रोजाना बेस पे जाते हैं ना, लोगों के पास अजीब से सवाल होते हैं, सर आपके पास कितने, हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं एक्सप्लॉइटेशन जिनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, सर आपके पास कितने वीजे पड़े हैं। हम कहते हैं हमारे पास वीजे नहीं होते भाई। वो कहते हैं कि क्या चाहिए, हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्स चाहिए भाई, डॉक्यूमेंट ले आओ। हम बताते हैं अम्बेसी की फीस इतनी है और डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए, आप अप्लाई करें। अम्बेसी में किसी का तलक नहीं होता, वैसे वीजे लग जाते हैं ना। लोग खुद पैसों से वीजे मांगते हैं, तब ये जो एजेंट लोग हैं ना, इनकी खाल उतारते हैं ना। सवाल करने का अंदाज ही गलत होता है ना। कुछ लोग आते हैं, सर आपके पास कितने वीजे पड़े हैं। हम कहते हैं यार हमारे पास भी कहाँ, देखें जी, मेरा 15 सालों की अहमद साहब रिसर्च है, किसी का कोई एम्बेसियों में तलक नहीं है। तमाम वीजे डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे रखते हैं। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स अच्छे होते हैं उनके सबसे पहले वीजे लगते हैं। जिसके अकाउंट में जितना ज्यादा पैसा पड़ा हो उतना बड़ा वीजा लगता है ना। जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, सबसे पहले उसका कनाडा का वीजा लगेगा ना। इसी तरह जिसके अकाउंट में थोड़े से कम होंगे उसका थोड़ा सा लो वीजा लगेगा। इस तरह बिल्कुल कम होंगे, 10 लाख पे तो तुर्की भी दे देता है, तो जापान भी दे देता है ना। मेरा काम लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना है, जो कि अब आजकल लोग मेरे इंटरव्यू सुन रहे हैं ना,
मैंने लोगों को, अहमद साहब, प्रूव करके दिखाया कि मैंने कोई एक साल में ना कोई 3500 वीजे लोगों को अप्रूव करके यूं दिखाएं, ये देखें जी कनाडा लग गया, ये अमेरिका लग गया, ये ऑस्ट्रेलिया लग गया। ये लोगों ने चिल्ला चिल्ला के यहां आके कहा है कि जी अरशद साहब ने हमारे फ्री फ्री वीजे लगवाए हैं, और अल्लाह जानता है किसी का एम्बेसियों में तलक नहीं है, सब झूठ चल रहा है, सब फ्रॉड हो रहा है, वैसे वीजे लग रहे हैं। आप अहमद साहब मुझे ये बताएं, ये जहाज चल रहे हैं ना, एविएशन इंडस्ट्री चल रही है, वीजे लग रहे हैं तो जहाज चल रहे हैं ना। यकीन जाने के लोग कहते हैं हमसे आके अजीब अजीब सवाल कर, भाई वीजे लग रहे हैं, और मैंने कहा भाई जब से मैं बैठा हूं इस दफ्तर में वीजे लग रहे हैं, वीजे लग रहे हैं तो जहाज चल रहे हैं ना। एक ऐसी फिजा बनाई गई है, लोगों के अंदर पहले से माइंड सेट हो चुका है कि अमेरिका का वीजा लेना है या यूके का लेना है, हमारे 50 लाख लगेंगे। हम कहते हैं कि वही 50 लाख आप अपने अकाउंटों में रखें, हम आपका गारंटेड वीजा लग के देंगे। जो आप एजेंटों को 50 लाख दे रहे हैं, जो आप डंकियों पे जाने का 50 लाख दे रहे हैं, आप अपने अकाउंटों में रखें, हम आपका 50 लाख वाला काम 50,000 में करवा के देंगे। अम्बेसियों में किसी का तलक नहीं होता। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके फ्लूस, आपके पैसे का तल्लक होता है। आप पैसे ज्यादा रखें, आपके वीजे ज्यादा लगेंगे, आपके पैसे कम होंगे, आपकी रिफ्यूजल की ज्यादा रेशियो होगी। तो आपके तवज्जो से अहमद साहब, ये जो एजेंट लोग होते हैं ना, इनका दफ्तर तो होता नहीं है, हर 3 महीने बाद ये दफ्तर चेंज करते हैं। देखिए हमारे यहाँ बैठे हैं, प्रॉपर लाइसेंस लगे हुए हैं ना, भाई हमारे पास डीडीएस के लाइसेंस हैं, प्रॉपर काम करने वाले होते हैं। तो भाई खुदारा डंकियों पे मत जाएं। डंकियों की जो एक्टिविटी है वो अब देखें कितनी बुरी बैड एक्टिविटी है, कि लोग, एजेंट क्या करते हैं जी, वो एक एक 25 साल का नौजवान जो शी जवान होता है, वो 25 साल की उम्र में एक्सप्लॉइट करते हैं। उसको कहते हैं जी आए हम आपको इतने लाखों में, 45 लाख या 50 लाख डंकी का रेट चल रहा है, हम आपको यूरोप पहुंचाएंगे। जाते हुए बेचारा ईरान के बॉर्डर पे जलील होता है, फिर उसके बाद वो आगे जलील होगा यूरोप के बॉर्डर पे, फिर तुर्की के बॉर्डर पे, आखिर में पता नहीं वो मर्डर हो जाता है या नहीं। 2 महीने पहले की रिपोर्ट है कि 130 लोग डंकियों में बेचारों की जान चली गई है ना। और रोजाना बेस पे आप देख रहे हैं। तो खुदारा इस एक्टिविटी करने से, जब हुकूमत है पाकिस्तान, जब अम्बेसियां किस लिए खुली हैं, अम्बेसियां आपको वीजे देने के लिए खुली हैं, रोजाना बेस पे वीजे लग रहे हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूं। देखे मैं वैसे तो बात कर ही नहीं रहा, मेरे चैनल पे जाएं, अरशद महमूद वाले चैनल पे या अक्सफोर्ड ट्रैवल एंड टूर पे, डेली की दो, आज भी मैंने 3 लगाई हैं। कनाडा लगे हैं भाई, और फिर वो यूके लगे हैं। तो भाई ये वीजे कैसे लग रहे हैं मुझे ये बताना। और आपको पता है लोग इंटरव्यू देने से घबराते हैं, यहाँ लोगों की प्राइवेसी होती है, कोई मुझे आके बताना नहीं चाहता कि ये हमारा वीजा लग गया। उसके बावजूद भी 10 मेरी अप्रूवल होती है तो 2 लगा सकता हूँ, कि लोग कहते हैं जी हमने कैमरे के सामने नहीं आना। तो भाई वीजे भी लग रहे हैं, लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर आपके पास अपनी जात पे पैसा लगाएं, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि भाई आप 5 लाख अपनी जात पे लगाएं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड ये ट्रैवल करके आए। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई आप अकाउंटों में पैसा रखें, जहां अप्लाई करेंगे आपके वीजा लगेगा। 2,000 का एंटीएन बनता है, 3,000 की रिटर्नें बनती हैं, 5,000 की चैम्बर की मेंबरशिप आती है, और चैम्बर का कार्ड बनता है। बिजनेसमैन के लिए 4 कागज है, जॉबियन पर्सन के लिए जॉब लेटर, सैलरी स्लिप, एनओसी चाहिए, रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट के कागज चाहिए। यही कागज हैं, इसके अलावा कोई कागज नहीं है। एफआरसी साथ लगाएं। जिन लोगों के बहन भाई बाहर रहते हैं, खुदारा उनका कभी वीजा रिफ्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं उनके बहन भाई टैक्स देते हैं। जब वो आपको स्पॉन्सर करेंगे तो आपका वीजा 100% लगेगा, कभी रिफ्यूज नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जिनके बहन भाई बाहर होते हैं और वो एजेंटों से मीटिंग कर रहे होते हैं कि हमारा भी वीजा लो। ओ खुदा के बंदे, तुम्हारा भाई बाहर रहता है, उससे छोटा सा लेटर मंगवा, अपने अकाउंट में पैसा रख, तो वीजा लग जाएगा ना। आपके पैसों पे एजेंट दुनिया घूमता है, आप यहाँ जलील हो रहे होते हैं। आपके पैसे से एजेंट, जो आप उससे पैसे देते हैं, एजेंट अपने अकाउंट में पैसे रखते हैं, वीजे लगवा के पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं, और आप यहाँ रोल रहे होते हैं। जिस तरह पीर साहब लैंड क्रूजर पे चढ़ जाते हैं और मुरीद साइकिलों पे फिर रहा होता है। तो भाई एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने शुरू किया है। हम गारंटी, बार बार मैं कर रहा हूँ, गारंटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये देखे मैंने इतने वीजे अप्रूव कैसे कराए। मेरा नाम लोगों ने मिस्टर कागजात रखा हुआ है, आते हैं, ये चेकलिस्ट पड़ी है मेरे पास, ये कागज है, आप पूरे कर लें, मैं गारंटी करता हूँ आप पूरी दुनिया घूमेंगे। यही कागजात है। ये मैंने कहाँ से लिए? ये वेबसाइट वेबसाइट पे जो होती है ना आपकी एम्बेसी की वेबसाइट, उससे मैंने एक कंक्लूड करके एक एक चेकलिस्ट बना ली है। जो आता है मैं कहता हूँ ये कागज ले आओ, तो मेरे पास आओ, मैं आपका वीजा अप्लाई करूंगा, वीजा लग जाएगा भाई। जो आपका काम 50 लाख वाला 50,000 में हो रहा है, वो आप क्यों नहीं करवाना चाहते ना? आप जमाशुदा पूंजी तो दे देते हैं एजेंट को, और उसके बाद आप रोल रहे होते हैं। कोई कहता 80 लाख का फ्रकाल, मेरे पास बंदा आया, कहता जी वो मेरे साथ 80 लाख का फ्रॉड हो गया। मैंने कहा जी मेरे के पास क्या करने के लिए आए हो ना? कहता जी आप मेरा वीजा लगवा दे।
मैंने कहा जी आपके अकाउंट में कितना है? कहता 1 लाख रुपए। मैं कहा 1 लाख पे मैं क्या करूं अब तेरा ना, भाई 80 लाख जो तेरे पास पड़े थे वो तो एजेंट खा गया है, तो 1 लाख पे वीजा थोड़ी लगता है। तो भाई मैंने कहा जब आपके अकाउंट में वही 80 लाख पड़े होते तो मुझे बताओ कौन सा वीजा आपका रिफ्यूज हो सकता है? सर एक लॉजिकली बातें अहमद साहब, मैं इलॉजिकली बातें नहीं कर रहा, बिल्कुल जेन्युइन आपको बता रहा हूं कि जो बंदा कहता है कि 80 लाख जो एजेंट को देता है उसके अकाउंट में अपने पड़े रहे, 80 हजार तो प्रॉफिट आएगा, पहली बात है कि वो प्रॉफिट की मद में आएगा। अब 80 हजार उसे प्रॉफिट मिलता रहेगा और इसके अलावा उसके पूरी दुनिया के वीजे लग जाएंगे, लॉजिकली बातें हैं भाई। तो खुदारा डंकियों से बचें, खुदारा एजेंटों से बचें। जो जमाशुदा पूंजी है वो एजेंटों को मत दें, अपने अकाउंटों में रख लें, आपके वैसे वीजे लगेंगे। और कभी एम्बेसी को 2 नंबर कागज ना दें। जब आप 2 नंबर कागज एम्बेसियों को देते हैं, आप क्या समझते हैं एम्बेसियों को कोई पता ही नहीं है? एम्बेसी हर हर चीज को जानती है, एम्बेसी आपके सोशल मीडिया के रिकॉर्ड को जान रही होती है, आपकी हर चीज का एम्बेसी को पता है। 1 नंबर कागज दें, आपके वैसे वीजे लगेंगे, वैसे आप दुनिया ट्रैवल करें। ठीक हो गया सर, इन्फॉर्मेशन तकरीबन आपने सारी दे दी है। दो तीन सवाल हैं जो मैं करना नहीं चाह नहीं रहा हूँ। सर, अहमद साहब आप बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ तो ये है कि वीज़े दो तीन किस्म के हैं। हाँ एक जी। तो है स्टडी वीज़ा, एक होता है बिजनेस वीज़ा, वर्क वीज़ा जिसको कहा जाता है, हम्म, ठीक है। एक होता है विजिट वीज़ा जिसको कहा जाता बिल्कुल है, बिल्कुल। ठीक है। तीनों में डिफरेंट क्या है और तीनों की फीस क्या क्या होती है? सर देखें, एम्बेसी की फीसें है ना, जो इस वक्त यूएसए की फीस चल रही है 55,500 चल रही है, यूके की फीस 56,000 है, यूरोप की 45,000 है, कनाडा की 185 कैनेडियन डॉलर है, 45,000। ये फीसें बड़ी नॉर्मल नॉर्मल है, फीसें ज़्यादा नहीं है। इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। आप एम्बेसी को सिंपल से फीस दें, उसके बाद डॉक्यूमेंट पूरे कर दें, एम्बेसी आपको वैसे वीज़ा दे देगी ना। ये विजिट की कैटेगरी है, सी कैटेगरी में वीज़े लगते हैं। सी कैटेगरी का मतलब है कि बिजनेसमैन भी इस पे जाता है, लोग अपने बहन भाइयों से भी मिलने जाते हैं। और ये कैटेगरी स्पाउस की फीसें थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा स्टडी केसेस होते हैं। सबसे पहले चाहिए जो भी स्टूडेंट फ्री हो उसको आर्ट्स कर लेना चाहिए, आर्ट्स के बगैर कहीं एडमिशन नहीं होते। आप प्रॉपर यूनिवर्सिटियों के साथ रब्ता करें, वो आपको शेड्यूल देंगी, वो उसकी फीसें उनके अकाउंटों में भेजें, वैसे वीज़े लग जाएंगे। स्टूडेंट वीज़े रिफ्यूज़ नहीं होते, बहुत कम रिफ्यूज़ होते हैं। तो बात यह है कि यही प्रोसेस है इमिग्रेशन का प्रोसेस। वर्क वीज़े मिल रहे हैं, आपने वर्क का भी पूछा ना, वर्क वीज़ा मिल रहे हैं, लेकिन इस वक्त स्किल वर्कर को मिल रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स, नर्सेज, प्लम्बर्स को मिल रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, जिनके पास प्रॉपर उनका एक्सपीरियंस है, उन लोगों को मिल रहे हैं। और आम बंदा जो कहता है जी लेबर आ जाता है हमारे पास, ये वीज़ा लगा, ना वो आर्ट्स कर सकेगा ना वो बाहर जा सकेगा ना। और इस वक्त आप कहें कि कनाडा के वर्क परमिट का सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, कोई कनाडा वर्क परमिट नहीं दे रहा, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। कनाडा वर्क परमिट के नाम पे आपसे फ्रॉड हो रहा है, आपसे वो पैसे ले लेते हैं, बाद में आप सड़कों पे होते हैं और हमारे जेड भाई बाहर बैठे होते हैं ना। अच्छा, तीन कैटेगरी हमने डिस्कस की हैं। तीनों के लिए पैसा बैंक में रखना ज़रूरी है? देखिए जी, विजिट के लिए तो ज़रूरी है कि अकाउंटों में पैसा होना, स्टूडेंट के लिए भी डेफिनेटली स्टेटमेंट चाहिए, वर्क परमिट के लिए ज़रूरी नहीं होता। बस आप स्किल बेस्ड हों, आपके पास आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर्स के मोस्टली मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं जो बाहर से आते हैं और वो बाहर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो लग जाते हैं ना। आइट्स करना शर्त है, आइट्स हर सूरत में होना चाहिए ना। तो अहमद भाई वैसे वीज़े लगते हैं, लोग खुद भी ऑनलाइन करते हैं तो उनके वर्क परमिट भी आ जाते हैं, स्टडी भी आ जाती है। ये इतने मुश्किल प्रोसेस नहीं है जितने लोगों ने बनाए हुए। आप थोड़ी सी वर्किंग खुद करें, खुद भी आपके पास जो जेन्युइन वर्क होगा वो खुद आ जाएगा। लेकिन हमारे मुल्क में इसके नाम पे फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है। तो मैं तो कहता हूँ ये सारे प्रोसेस खुद करने चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो एक्सपोर्ट की सर्विसेज आपके लिए हाजिर हैं। यहाँ पे सारा दिन हम फाइल चेकिंग फ्री करते हैं, और कोई चेकलिस्ट होती है ये फ्री गाइड करते हैं, सारा दिन गाइड करते हैं। और केस में भाई कुछ भी नहीं होता, फॉर्म फिलिंग होती है, इंश्योरेंस होती है, होटल, एयर रिजर्वेशन, रिक्वेस्ट फॉर्म, ये चीज़ें पूरी करके आप खुद भी चले जाएं तो आपके वैसे वीज़े लग जाएंगे ना। ठीक हो गया। तीन कैटेगरी हमने डिस्कस की है। तीनों को हमने बताना है कि अगर कोई बंदा मेरे जैसे जिसको नई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो प्रॉपर प्रोसीजर नहीं कर सकता है, वो आपके पास आ जाता है। बिल्कुल। आपकी फीस क्या होगी? देखिए हम 50,000 चार्ज करते हैं इंशाल्लाह, और 50,000 में हम तमाम फाइल वर्क जो होता है वो कर देते हैं, जिसमें आपके फॉर्म होते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट लेके देते हैं, और आपकी कोई होटल बुकिंग होती है, उसमें इंश्योरेंस होती है, उसमें डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग होती है। और ये यही कागज़ होते हैं, बस आप कंप्लीट करके अंदर एम्बेसी में जमा कराएं तो इन पे वीज़े आ जाते हैं। किसी सूरत में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप परेशान मत हो। रिफ्यूज़ल की सूरत में आपको पता है कि वो रिफ्यूज़ हो भी जाए तो अपील का राइट होता है, अपील में मोस्टली वीज़े लग जाते हैं ना। अभी सर अमेरिका यूरोप को ही डील करते हैं या एशिया को भी डील करते हैं? सर अहमद भाई, हम यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी कंट्री में आपको प्रॉब्लम चल रहा है हमसे डिस्कस करें, हम आपका मसला हल करेंगे। किसी की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमारे पास आए, इंशाल्लाह हम आपको फ्री एडवाइस करें, वीज़े भी लगेंगे, इंशाल्लाह आप पूरी दुनिया भी ट्रैवल करेंगे। और जो लोग ये एशियन कंट्री में जाना चाहते हैं, जैसे दुबई हो गया, मलेशिया हो गया, या इधर जाना चाहते हैं, उनके लिए जी वो भी हमें गाइड कर देते हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं होता, वो भी आप। फीस वगैरह उनकी? हाँ, उनकी हम मुनासिब सी फीस है, 20,000 रुपये हम चार्ज करते हैं, वो कंट्रीज में हम डील कर लेते हैं।
और बाकी इसके अलावा मेन जो हमारा काम है वो यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो बड़े कंट्रीज का है जिसमें लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को समझ नहीं आती है, हम कह रहे हैं मेन काम हमारा वो है। और इंशाल्लाह हम उसमें तमाम लोगों की हेल्प करते हैं ना। जो इन मुमालिक में लोग जाना चाहते हैं उनके लिए बैंक में कितना पैसा होना चाहिए? देखिए वो तो बड़ा मुनासिब है, दुबई के लिए भी कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती है, तो 10 लाख भी हो तो थाईलैंड वगैरह के वीज़े लग जाते हैं, मलेशिया के लग जाते हैं, थोड़ी सी अमाउंट भी हो तो उस पर वीज़ा लग जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक हो गया सर। अगर किसी ने यहाँ पे विजिट करना हो तो थोड़ा सा एड्रेस समझा दें। बहुत आसान लोकेशन है जी, लाहौर में गंगाराम के गेट नंबर 4 के साथ आप देखेंगे कि रिजवान पराठा वाले हैं, जारी फडेस के अपोजिट साइड पे रिजवान पराठा, उसके साथ एक्सपोर्ट ट्रैवल एंड टूर का ऑफिस है, और वहाँ हम अवेलेबल है। सारा कुछ फ्री है, इसका मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट फ्री बताएंगे, इसके अलावा आपको फाइल असेसमेंट फ्री है, फाइल चेक करेंगे और बता देंगे कमी बेशी हो तो आप पूरे कर लें, वरना आप खुद जमा कराएं, इंशाल्लाह वीज़े लगेंगे आपको। 50 लाख वाला काम 50,000 में। इंशाल्लाह 50 लाख वाला काम आपका 50 हज़ार में होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की है। अगर इस वीडियो के बाद भी अगर किसी आप एजेंट के हाथों लुट जाएं, अपना पैसा बर्बाद कर लें, तो फिर मैं यही कहूँगा कि आपकी बदकिस्मती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।